हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं जो आपका आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए आज जो भी रिप्रेजेंटेशंस गए थे उसका क्या यहाँ पे रिजल्ट वगैरह आया है, क्या कुछ चीज़ें डिक्लेयर की गई हैं और आपका एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट हो जाएगा, क्या कुछ इसमें इन लोगों ने आपका डिसाइड किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहला यहाँ पे 20 टाइम्स जो है यूनिक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा सेकेंड स्टेज सीबीटी के लिए। तो जिनका भी नहीं हुआ है, थोड़े बहुत मार्क्स से रह रहा था, वो लोग भी इसमें एंटर कर पाएंगे। दूसरी बात है कि जो आपका कैंडिडेट ऑलरेडी क्वालिफाई है उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो क्वालिफाइड रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जो एडिशनल कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं हर पे लेवल पे उनकी लिस्ट आएगी, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि आपका यहाँ पे सेकंड स्टेज सीबीटी को एक ही शिफ्ट में कराने की बात की जा रही है, जिससे कि आपका नॉर्मलाइजेशन खत्म हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं भी हो पाता है तो आपका परसेंटाइल बेस पे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जो अभी नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा जैसे नॉर्मलाइजेशन हो जाता है वो नहीं होगा, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आता है, काफ़ी अच्छा डिसीजन है इनका। तीसरा देखो, जो आपका आरआरसी 2019 वाला एग्जामिनेशन है वो एक सिंगल स्टेज एग्जाम होगा, इसमें कोई भी दूसरा स्टेज सीबीटी नहीं होगा, यानी कि आपका सिंगल बेस बना दिया गया है। आरआरसी वाइज सीबीटी विल बी हेल्ड फॉर लेवल 1, यानी कि आरआरसी वाइज आपका सीबीटी ये होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात अब है नहीं। और आपकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो रखी जाएगी, जिससे कि जो नंबर ऑफ शिफ्ट हैं वो कम हो जाए और अगेन आपका नॉर्मलाइजेशन जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा और ये एग्जामिनेशन स्पीड अप हो पाएगा और कम से कम टाइम में इसको ख़त्म करा लेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट जो है इसका आपका परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन, जो कि सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, वो यूज़ किया जाएगा। अभी जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है जिससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं वो नहीं बढ़ेगा। और आपके जो है मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो कि इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल में दिए गए हैं वो यूज़ किए जाएंगे लेवल 1 के लिए। लेवल 2 के लिए सब कुछ दे ही रखा है। एनी अवेलेबल इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन विल बी कंसीडर्ड एज वैलिड, यानी कि आपके पास कोई भी इनकम और एसेट सर्टिफिकेट होगा वो भी चल जाएगा। बहुत सारे बच्चों का ये इश्यू था, मुझे पर्सनली बहुत सारे बच्चों का इसके ऊपर मैसेज आया हुआ है, तो वो आपका कोई भी इनकम और एसेट सर्टिफिकेट होगा तो वो चल जाएगा, ठीक है। अब देखो एग्जाम का शेड्यूल क्या है, जो रिवाइज रिजल्ट है वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आ जाएंगे, है ना। और जो सेकंड स्टेज सीबीटी है वो आपका मई में होगा। अच्छा, मैंने आपको ये अराउंड 2 वीक पहले, एक वीक पहले बता भी दिया था ये मई में एग्जामिनेशन होगा, लेकिन आप लोग ग्रुप में पता नहीं आपस में लड़ने लग जाते हो। अब देखो जो एग्जाम की डेट आ गई है वो है। अब इन्होंने यहाँ पे किया क्या कि लेवल 6 जो है, पे लेवल 6, उसका एग्जामिनेशन ये कराएंगे मई में। और जो आपका अदर पे लेवल्स के लिए है वो एक रीजनेबल गैप है, यानी कि वही समझ लो आप, इसमें मई में हुआ है तो मई के एक 5 से 6 दिन का गैप मिलेगा। जो आपका पहला पे लेवल 6 का होगा, उसके बाद अगले पे लेवल का होगा, फिर अगले पे लेवल का। लेकिन एक बात याद रखना, अपने माइंड में बिठा लो कि ये एग्जामिनेशन आपका सारे के सारे पे लेवल का मई और आपका जून में हो जाएगा, ठीक है। मई और जून के बीच में, इसके आगे नहीं खिंचेगा ये, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ चीज़ों को। मैंने बताया था मई में एग्जामिनेशन होगा, तो अभी देखो चीज़ें थोड़ी सी ये स्लो ही कर रहे हैं, वैसे और भी फास्ट किया जा सकता था, लेकिन अभी जो प्लान है वही है, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है जो भी चीज़ है, ठीक है। और ये चीज़ खिंच रही है वो तो पता नहीं अब कभी ख़त्म होगा इनका फाइनल, जब तक ज्वाइनिंग दे नहीं देते ना तब तक कितने ही साल लगाएंगे, वी डोंट नो अबाउट इट। खैर, लेकिन अभी आपका फाइनल एग्जामिनेशन तक का ये सेकंड स्टेज सीबीटी का ये पक्का है, ठीक है। तो इसके हिसाब से पढ़ाई कर लेना। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू फॉलो रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी विद स्पेशल कंडीशन फॉर द कंडक्ट ऑफ सीबीटी, यानी कि जो भी आपका सीबीटी 1 चलता था आरआरसी में वो चलेगा। इसके अलावा आपका जो मोबिलाइजेशन है एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स का, वो भी यहाँ पे क्या होगा, बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि एक दिन में मल्टीपल शिफ्ट कराएंगे और जितने मैक्सिमम सेंटर्स हैं वहाँ तक डालेंगे, जिससे कि आपका जल्दी से जल्दी ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाए आरआरसी का ग्रुप डी। तो इसमें इन लोगों ने खुद बोला है कि आपको बहुत जल्दी ये प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे। और सीबीटी फॉर लेवल 1 इज प्लान टू बी हेल्ड फ्रॉम जुलाई 2022। देखो मैंने बोला है आपसे, जून में ये सब कंप्लीट हो जाएगा, जुलाई में आपका आएगा आरआरसी का। तो ये दिमाग में बैठा लो, अब जितने लोग ये फालतू में लड़ते हो ना ग्रुप पे, वो लड़ना बंद कर दो, नहीं तो मैं आप सबको उल्टा लटका दूंगा, बता रहा हूँ। पढ़ाई करो, वही ज़्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ दैट कि आप 2-2 घंटे आपस में बतियाते रहते हो, ठीक है। एंड करता हूँ सेशन को वहीं पे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। और अच्छे से पढ़ाई करते रहना। अच्छा, एक चीज़ और मैं क्या बोल रहा था आपसे कि 2021 के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं जीके वगैरह के या साइंस के, वो क्वेश्चंस कराने नहीं कराने वैसा बताना। एक सीरीज़ में लाने की सोच रहा हूँ जो 2021 में जितने भी टीसीएस ने या ईडीसीएल ने जितने एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए हैं, इवन 2022 में अभी आईसीआर का हो गया या एनवीएस का हो गया, DSSB का हो गया, 2022 में ही हुए हैं ये सारे एग्जामिनेशन। तो इनके भी एमसीक्यूज जो है जीके के वो भी डिस्कस करा दूँ, या ये सारी चीज़ें हैं। तो प्लान बहुत सारे हैं, लेकिन आपको उसके लिए रिस्पॉन्स दो कैसा क्या आता है, देन उसके बाद सोचते हैं क्या कुछ रहेगा, ठीक है। तो बस यार एंड करूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।